हिंदी स्टोरीज। जादुई चिड़िया। बहुत समय पहले नीलगिरी पहाड़ियों के नीचे एक शंग्रीला नाम का राज्य था। वहां का राजा ऋषिराज बहुत दयालु और मेहनती राजा था, जिसकी वजह से पूरे राज्य में खुशहाली थी। शंग्रीला राज्य में एक कोकिला नाम की कोयल थी, जो बहुत मधुर गीत गाने के लिए जानी जाती थी। नीलगिरी पहाड़ी के दूसरी तरफ दूसरा राज्य था, जिसका नाम डोंगरीला था। एक बार जगतगुरु शंग्रीला से होकर गुजरा और वहां की रौनक देखकर प्रसन्न हो गया। वापस आने के बाद जगतगुरु ने अपने प्रधानमंत्री ज्ञानदीप को बुलाया और शंग्रीला की खुशहाली का राज पता करने को कहा। ज्ञानदीप ने 10 दिन तक शंग्रीला का भ्रमण किया और वापस आकर जगतगुरु को बताया कि शंग्रीला की खुशहाली का राज एक कोयल है, जो दिन रात सुरीला गाना गाती है। यह सुनकर जगतगुरु सोचने लगा कि किस तरह उस कोयल को हासिल किया जाए। वह युद्ध नहीं कर सकता था, क्योंकि शंग्रीला की सेना बहुत ताकतवर थी। इसलिए उसने एक चाल सोची। जगतगुरु एक साधु बनकर शंग्रीला के राजा ऋषिराज के महल में गया। साधु को आया देखकर ऋषिराज ने उसका खूब अतिथि सत्कार किया। अगले दिन वापस आने से पहले साधु के भेष में जगतगुरु ने ऋषिराज से कुछ दिनों के लिए कोकिला को अपने साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की। ऋषिराज को कोकिला देने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर साधु को मन करना उन्हें ठीक नहीं लगा और उन्होंने कोकिला को जगतगुरु के साथ जाने दिया। वापस आकर जगतगुरु ने कोकिला को सोने के पिंजरे में डाल दिया और उसका गाना सुनने का इंतजार करने लगा। 1 महीने बीता, पर कोकिला के कंठ से आवाज नहीं निकली। जगतगुरु इसका समाधान पूछने अपने राज्य के एक तपस्वी प्रशांत बाबा के पास गया। वहां प्रशांत बाबा ने उसे समझाया कि शंग्रीला की खुशहाली का राज कोकिला नहीं, बल्कि ऋषिराज का दयालु और मेहनती स्वभाव है। प्रशांत बाबा ने जगतगुरु से अपने स्वार्थी स्वभाव को छोड़कर कोकिला को वापस लौटाने की सलाह दी। जगतगुरु ने प्रशांत बाबा की बात मानी और कोकिला को ऋषिराज को वापस लौटा दिया। कुछ दिन बाद डोंगरीला भी समृद्ध और खुशहाल राज्य बन गया। जादुई चिड़िया कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच और स्वार्थ के बजाय हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि लालच से नुकसान ही होता है।